दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी। आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। दोस्तों, अजीत पवार महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री आजकल बड़ी ही सुर्खियों में है। ऐसे बताया जा रहा है कि अजीत पवार अपने समर्थक विधायकों के साथ भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे सकते हैं या भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। कोई अंग्रेजी अखबार है न्यू इंडियन एक्सप्रेस, वो तो 40 विधायकों की बात कर रहा है कि 40 विधायकों का समर्थन अजीत पवार के पास है। अब अजीत पवार खुद ट्विटर पे ट्वीट पर ट्वीट डालकर ये बता रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बस ये चर्चाएं हैं। ऐसा ही हुआ था 2019 में, जब अजीत पवार ने देवेंद्र फडणवीस के साथ सरकार बना ली थी। भले ही वो कुछ दिन टिके या न टिके, लेकिन हुआ जरूर था। असल में तो मुझे लगता है कि एकनाथ शिंदे के पास जो हिम्मत थी, वो हिम्मत अजीत पवार के पास है ही नहीं। क्योंकि एकनाथ शिंदे के पीछे कोई चाचा नहीं थे, और चाचा भतीजा वाला रिश्ता एकनाथ शिंदे के हर किसी कृति के आड़ आने वाला नहीं था। अजीत पवार के पीछे अजीत पवार के चाचा है, और ये चाचा भतीजा वाला रिश्ता ही अजीत पवार की हिम्मत को खत्म करता जा रहा है। जब तक चाचा है तब तक अजीत पवार ये हिम्मत जुटा पाएंगे या नहीं, इसका कोई अंदाजा नहीं। लेकिन एक बात तो तय है कि एनसीपी में बहुत ही अस्वस्थ स्थिति है। जब से उनका राष्ट्रीय दर्जा चला गया है, तब से तो और अधिक बढ़ रही है यह अस्वस्थता। एक एनसीपी में स्वाभाविक रूप से कहा जाता है कि शरद पवार का पूरा जो एम्पायर है, यह संभालेगी सुप्रिया सुळे। मतलब पार्टी की प्रमुख भी वही होगी। आगे चलकर अगर महाराष्ट्र में नेतृत्व करने की नौबत आती है, स्थिति आती है, तो सुप्रिया सुळे का ही नाम होगा। अजीत पवार हमेशा उप वाले लेवल में ही रह जाएंगे। डेप्यूटी सीएम तक ही अजीत पवार का दायरा है, उससे आगे उनको नहीं लाया जाएगा, ये सबको पता है। भारतीय जनता पार्टी में आ गए तो शायद मुख्य बन सकते हैं, जैसे एकनाथ शिंदे बन गए हैं। एनसीपी को ध्वस्त करने की ये रणनीति है क्या भारतीय जनता पार्टी की, ये भी आपको देखना पड़ेगा। एनसीपी में क्या हो रहा है, क्या कुछ सामने आ रहा है, यही मैं आपको दिखा रहा हूं। शरद पवार और सुप्रिया सुळे जिस बारामती लोकसभा क्षेत्र से चुनकर आते हैं, उसमें क्या स्थिति है, इसके ऊपर भी हमने गहराई से वीडियो बनाए थे। मैं कुछ फोटोज आपके सामने रख रहा हूं कि अस्वस्थता क्या है, यह आपके समझ में आ जाएगी। यह है बारामती संसदीय क्षेत्र के सासवड़ मतलब पुरंदर विधानसभा क्षेत्र के एक सभा के दृश्य, जिसमें किसानों का एक मेला लगा था। किसानों के लिए एक विशेष सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें शामिल थे खुद शरद पवार और सुप्रिया सुळे। कहा जाता है कि ये किसान रैली जो की जाने वाली थी, ये अजीत पवार के नेतृत्व में होने वाली थी, लेकिन अजीत पवार ने खुद होकर अपने कार्यक्रमों को रद्द कर दिया और सासवड़ के इस रैली में सहभागी होने का आग्रह किया गया शरद पवार से और सुप्रिया सुळे से। दोनों बाप बेटी आ गए सासवड़ में और सभा लेने लगे। अब इस सभा के चित्र मैं आपको दिखा रहा हूं। 1 2 3 4 चित्र आपके सामने आ जाएंगे। सभा की अवस्था क्या थी, यह आपको ये चित्र देखकर ही पता चलेगा। आगे शरद पवार बात कर रहे हैं और पीछे वाली कुर्सियां लगभग 50% से ऊपर रिक्त है, ये भी आप देख सकते हैं। इतनी रिक्त कुर्सियों पर शरद पवार को भाषण करना पड़ रहा है। यही बात दर्शाती है कि बारामती संसदीय क्षेत्र में सब कुछ ठीक नहीं है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रही है। और एक बात इसमें आपको विशेष रूप से मुझे दिखानी है, और यह बात यह है कि जो भी कुछ लोग आए हैं, वो एक से एक तो मोबाइल में व्यस्त है या लाए गए हैं। लाए गए कैसे है, इसका प्रूफ भी मैं आपको दिखाता हूं। वहां पे पुणे जिला शिक्षण मंडल है, जिसका एक वागिरे हाई स्कूल है, कॉलेज भी है,
सासवड़ में, जहां से बच्चों को बुलाकर उस सभा में बिठाया गया था। जरा बच्चों की तस्वीरें देख लीजिए, गले में आपको दिखेगा कि उनके आई कार्ड भी कॉलेज के लगे हुए हैं, वाघेरे कॉलेज के आई कार्ड भी आपको दिख रहे हैं। मतलब बच्चे बुलाए गए थे और जिनसे सभागृह में कुछ न कुछ तो लोग दिखे, ये व्यवस्था की गई थी। सातारा में बारिश में भीग कर जिन्होंने उस इलेक्शन का नूर ही बदल दिया था, ऐसा शरद पवार के बारे में कहा जाता है। अब बारिश छोड़ दीजिए, यहां पर लोगों की बारिश भी नहीं हो रही है। अब मतदाताओं की मतों की बारिश कब होगी पता नहीं है, लेकिन लोग भी नहीं आ रहे हैं। यह सासवड़ में हमें दिखता है। मैं तो प्रूफ दिखा रहा हूं आपको, तस्वीरें दिखा रहा हूं। वो पीछे से जरूर पीछे से खींची गई है, लेकिन पीछे वाला एरिया खाली ही है। मतलब साफ है, एक उदाहरण दर्शाता है कि अजीत पवार नहीं आए, शरद पवार को आना पड़ा। मतलब शरद पवार एक ऐसे नेता है जो अजीत पवार की रिप्लेसमेंट नहीं हो सकते। अजीत पवार के बाद शरद पवार आएंगे ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर शरद पवार नहीं आते हैं किस कार्यक्रम में तो अजीत पवार चले जाते थे। शरद पवार की जगह अजीत पवार चले जाते थे, लेकिन अजीत पवार ने ना कह दिया तो शरद पवार को जाना पड़ा। एक अस्वस्थ स्थिति है। शरद पवार के होते हुए भी भीड़ इकट्ठा नहीं हो पाई। भीड़ क्या, इज्जत बचाने जितने लोग भी नहीं आ पाए। ये एक अस्वस्थ स्थिति है। और तीसरी अस्वस्थ स्थिति दोस्तों ये है कि भारतीय जनता पार्टी बारामती संसदीय क्षेत्र में अपना उम्मीदवार चुनकर लाने के लिए बड़ा ही जोर लगा रही है। मतलब इसके परिणाम कुछ ना कुछ तो हो रहे हैं। बारामती में ही शरद पवार को झटका लगने की संभावना दिख रही है, और जब खुद अजीत पवार झटका देने की फिराक में हो तो क्या होगा, इसका अंदाजा भी आप लगा सकते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।